तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है यहाँ जैसा कि हमने देखा कि एक लड़का अजय महिमा को उसके घर पर छोड़ने आता है और ये सब होते हुए उसकी माँ राधा देख लेती है। तभी वो राधा उसको देखने के बाद काफी चौंक जाती है। तभी महिमा घर के अंदर आती है और महिमा अपनी माँ से आकर यानी राधा से कहती है, माँ आप गई थी डॉक्टर के पास चेक कराने? तभी राधा कहती गई थी बेटा। तभी वो कहती है कि क्या बताया डॉक्टर ने? राधा कहती है डॉक्टर ने 2 दिन की दवाई दी है और कहा है कि आराम मिल जाएगा। तो वो कहती है ठीक है माँ, और वो अपना बैग उठाकर अंदर अपने कमरे में चली जाती है। तभी वो बीच में बोलती है राधा महिमा, वो रुक जाती है और राधा यहाँ पर उठकर उसके पास जाती है और कहती है बेटा वो लड़का कौन था? तभी वो कहती है कौन लड़का माँ? स्कूटर वाला। वो कहती है अच्छा वो माँ वो मेरा दोस्त है कॉलेज का। राधा सिर्फ दोस्त है ना, और कुछ तो नहीं? महिमा माँ मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं और ये बात भी सच है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हाँ ये भी सच है कि हम शादी करना चाहते हैं, पर शादी से पहले मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो माँ। मैं आपको यही भरोसा दिलाना चाहती हूँ माँ। राधा बेटा भरोसा तो बहुत है पर डर लगता है, जो गलती तेरी माँ ने करी थी ना भरी जवानी में वो तू ना कर बैठे। तभी राधा को महिमा अपनी सारी बातें बताती है। यहाँ राधा और ठाकुर बैठे हुए हैं एक बिस्तर पर और ठाकुर राधा का हाथ पकड़कर उसको बोल रहा है राधा दरअसल बात ऐसी है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो फिर उसके करीब आता है। तभी वो कहती है नहीं नहीं ये सब अभी नहीं ठाकुर, सब ब्याह के बाद। तभी वो कहता है ठाकुर देखो राधा कुछ चीजें हमें शादी से पहले भी कर लेनी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है, समझो बात को। तभी वो कहती है राधा पर बड़े ठाकुर नहीं माने तो? तभी वो कहता है अरे बड़े ठाकुर की बिल्कुल फिक्र मत करो, हम उसको मना लेंगे, ये वादा है हमारा। वो कहती है पक्का? वो कहता है पक्का। और यहाँ उन दोनों के बीच में हम देखते हैं कि रोमांस स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही राधा और उस ठाकुर के बीच में रोमांस खत्म होता है तो हम देखते हैं कि वो सीन में वापस आ जाते हैं, यानी कि महिमा और राधा जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। तो वो कहती है वो तू ना कर बैठे बेटा। तभी वो महिमा कहती नहीं माँ। राधा ठीक है चल तू जा, मैं तेरे लिए खाना बना, तू हाथ पैर धो ले जा। राधा यहाँ सोच में पड़ जाती है और काफी सोच रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर वही एक कोठे वाली महिला जो कि नीलामी करा करती है, उसके घर के बाहर यानी उसके दरबार के बाहर वो हुक्का पी रही होती है। काफी पुराना और बड़ा घर है, वहाँ कुछ महिलाएं हैं और पीछे से एक दासी टाइप की लड़की आती है। वो कहती है महारानी जी आज खाने में क्या बनाना है? वो कहता है ओह तुम भी रोज आ जाती हो पकाने बनाने, क्या बनाऊं? अरे जो तुम्हें समझ में आया बना लो जाओ। और वो चली जाती है। यहाँ सामने से एक खूबसूरत सी लड़की आती है और कहती है नमस्ते महारानी जी। तभी वो उसको देखकर कहती है महारानी के कौन हो बेटा छोरी तुम? तभी वो कहती है अंजू लोखंडे नाम है हमारा, उम्र 17 साल। तभी वो कहती है महारानी 17 की उम्र में ही तुझे खुजली होने लगी है? तो वो कहती है आजकल तो 14 साल में ही लड़कियां एकदम तैयार हो जाती हैं। तभी वो कहता महारानी वारी छोरी वाह तू तो बड़ी तेज आ रही है, बहुत तेज आ, बहुत आगे जाएगी बेटा। अच्छा इससे पहले कभी किया है? वो कहती है अगर दुकान खोली होती ना महारानी जी तो यहाँ खड़ी नहीं होती। वो कहती है तो वो कहती है बड़ी मुश्किल से अपनी जवानी छुपा कर रखी है हमने, और यहाँ पर वो महारानी के पास इसलिए आई हुई होती है ताकि वो यहाँ पर उसको अपने आप को बेच सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके पास में जो उसका दास बैठा हुआ था वो अपने दास को बोलता है कि ए कलवा उठ, इस लड़की को अंदर लेकर जा और शाम की तैयारी कर, जा तू भी जा, चल जा। और यहाँ पर आज शाम के लिए वो तैयारी करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो महारानी कहती है अच्छे से तैयार करके लाइयो, ठीक है? हाँ, यहाँ महारानी खुश होती है। और शहर की अगर सारी लड़कियों की सोच ऐसी हो जाए तो कसम खुदा की शहर के सारे रईस महारानी के कोठे पे होंगे फिर। हाँ अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हमें एक पूल दिखाया जाता है जहाँ पर अजय उसका इंतजार कर रहा होता है महिमा का। तभी वो दीपक महिमा को देखते ही खड़ा हो जाता है और कहता है, दीपक महिमा से बोलता है अरे आइए बेटे। और यहाँ पर महिमा आते आते कहती है अरे क्या हुआ दीपक, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तभी वो कहता है अरे आओ तो सही, बैठो तो सही। और वो उसके लिए सीट लगाता है। तो यहाँ पर दीपक भी खुद बैठ जाते, दोनों आमने सामने बैठकर बात करते। तभी महिमा कहती है कि क्या हुआ, तुम इतना ठीक, सब कुछ ठीक तो है ना, इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तभी दीपक कहता है वो क्या है ना, मुझे आज रात अर्जेंटली गाँव जाना पड़ेगा। तभी वो महिमा कहती है रात की ट्रेन से, वो भी इतना अर्जेंट में, सब कुछ ठीक तो है ना?
तभी वो कहता है कि लेकिन मेरी माँ का फोन आया था। वैसे सब कुछ ठीक है, वो लड़की वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए मुझे गांव जाना बहुत जरूरी है। तभी वो कहती है इसका मतलब तुम किसी और से शादी करने जा रहे हो? महिमा, और हाँ दीपक, तुमने एक बार मेरे बारे में भी नहीं सोचा कि अगर तुमने शादी कर ली तो मेरा क्या होगा? यहाँ दीपक कहता है देखो महिमा, और वो उसका हाथ पकड़ता है, इसलिए तो मैं तुम्हें बुलाया है मैंने यहाँ पर कि मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकता। मेरी मानो, तुम भी कोई एक अच्छा सा लड़का देखो और शादी कर लो। महिमा, दीपक, ये कहना और करना बहुत आसान होता है, लेकिन मेरे लिए ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। तभी वो दीपक मनी मन कहता है ये तुमने सोच भी कैसे लिया महिमा कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से शादी कर सकता हूँ या सोच भी सकता हूँ? मनी मन में सोच रहा है। यहाँ महिमा भी परेशान होकर बैठी रहती है और वहां दीपक उठता है और निकलने के लिए होता है। तभी वो उसके पास खड़े होकर पीछे आकर गले लगाता है और कहता है देखो महिमा, मैं तुम्हारे बिना मर तो सकता हूँ लेकिन कभी जी नहीं सकता है। और वो उसको मजाक कर रहा होता है। तभी वो कहती है कि दीपक देखो ना, तुम्हारे मजाक ने तो मेरी जान ही निकाल दी होती। तभी दीपक हंसते हंसते अपनी सीट पर आके दोबारा बैठता और कहता है देखो, ये बात तो सच है कि मेरी माँ ने मुझे बुलाया है और अर्जेंटली आज रात मुझे गाँव जाना है और लड़की वाले देखने आ रहे हैं, और सच ये भी है कि मैं किसी से मिलने वाला नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे लिए अपने घर वालों से बात करने जा रहा हूँ। वो कहती है सच्ची? तभी वो कहती है अगर तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं माने तो? तभी वो कहता है दीपक, अरे क्यों नहीं मानेंगे, अरे एक्चुअली मेरी खुशी में उनकी खुशी है। तो दोनों यहाँ पर हंसने लग जाते हैं। दीपक कहता है बस तुम मेरा इंतजार करना। महिमा कहती है आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी वो कहता है दीपक सच्ची? ठीक है। और यहाँ पर दीपक खड़ा होता है और उसके पास जाता है, उससे कहता है अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं वापस आऊंगा और इस टाइम हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाने आऊंगा। और उसको माथे पर किस करके वहां से निकल जाता है और महिमा भी उसको बाय करके यहाँ बैठकर मुस्कुराती होती है। महिमा के फोन पर तभी एक कॉल आता है। वो फोन उठाती है और कहती है हेलो हेलो। वहां दूसरी तरफ उसकी फोन पे राधा यानी उसकी माँ होती है। वो कहती है अरे माँ, वो घर ही आ रही हूँ बस अभी माँ। वो कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ माँ। वो कहती है ठीक है। और यहाँ से महिमा भी उठती है, अपना बैग उठाती है और चलती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक हवेली है और उस हवेली में वो ठाकुर है, यानी कि जो अब बूढ़ा हो चुका है, वही ठाकुर जिसने राधा को प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। वो उस नई लड़की के साथ है और उस नई लड़की के साथ जो आज सुबह महारानी के यहाँ आई थी, उसके साथ भी वो यहाँ पर रोमांस कर रहा होता है। और जैसे ही इन दोनों के बीच का रोमांस खत्म होता है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर महारानी और उसका कलुआ वो बैठे हुए थे। तभी वो कहती है महारानी, तूने नेल पॉलिश बड़ा अच्छा लगाया रे कलुआ। तभी कलुआ कहता बुरा ना मानो तो बात कहे महारानी। तभी वो कहती है महारानी, आज तक हमने तेरी बात का बुरा माना है क्या? कलुआ, ये जो लड़की की चीखने की आवाज आ रही है, कहीं लड़की? महारानी, अरे कुछ नहीं होगा रे, नहीं मरेगी वो। ऊपर वाले ने इन लोगों को ऐसी जगह दी है कि बड़ा छोटा मोटा पतला सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना? और यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ बातें हो रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर ठाकुर और उस लड़की के बीच में रोमांस चल ही रहा होता है। और जैसे ही इन दोनों के बीच का रोमांस खत्म होता है, अगले सीन में हम देखते हैं सुबह का वक्त है, खेतों का दृश्य है। यहाँ पर महारानी अपने आसन पे बैठी हुई है। वहां अंदर से ठाकुर निकल कर आता है। तभी वो ठाकुर कहता है मस्त चाय बनाया रे तूने कलुआ। महारानी कहती अरे ठाकुर साहब आइए आइए, तशरीफ रखिए, चाय पीजिएगा, चाय और पीजिए चाय। तभी ठाकुर कहता है जब रात भर होठों से जाम पिया तो रात को हम अब कर चुके हैं ना, तो चाय पियेंगे क्या उसके बाद? हैं, चाय को छोड़ो, अंदर जाकर लड़की को देख जा। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।